हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा पाइथागोरस थ्योरम। छोटी क्लासेज में आप पढ़ चुके हो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, लेकिन आज हम आपको इसका प्रूफ बताएंगे। और 10th क्लास के चैप्टर 6 में ये थ्योरम है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आती रहती है एग्जाम में। तो क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? इन राइट ट्राइंगल द स्क्वायर of the hypotenuse is equal to sum of square of other two sides। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस कह लो या लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो हमने एक ट्राइंगल ले लिया ए बी सी, जिसमें एंगल ए 90 है। तो गिवन ए ट्राइंगल ए बी सी इन विच एंगल ए 90, सभी को पता है आपको एंगल जो 90 का होता है उसके सामने वाली साइड लॉन्गेस्ट होती है, हाइपोटेनस होती है। तो इसका मतलब हमें प्रूव करना है बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ज्योमेट्री में कंस्ट्रक्शन करनी होती है बहुत सारी बार। ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर बी सी। तो ए डी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया हमने बी सी पे। तो प्रूफ देखते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा प्रूफ नहीं है। देखो, इन ट्राइंगल बी ए सी, मैं आपको बताऊंगा कैसा आपको याद रखना है। एंड बी डी ए, आपको ऐसे याद रखना है कि पूरा बड़ा ट्राइंगल और ये छोटे वाला ट्राइंगल, पूरा बड़ा ट्राइंगल और ये छोटे वाला ट्राइंगल लेना है। अब इसमें हमें ऑर्डर इस हिसाब से लेना है कि जैसे बी से स्टार्ट है तो बी दोनों में आना चाहिए पहले, और बड़े ट्राइंगल में एंगल ए 90 है, छोटे में एंगल डी 90 है। तो इस ऑर्डर से लेना है। तो अब इन दोनों में एंगल बी हो गया कॉमन, और एंगल ए और डी ईच 90। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। जिन स्टूडेंट्स ने अभी ये चैप्टर किया नहीं है तो उनको मैं इतना बता देता हूँ, जैसे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हमने 9th क्लास में पढ़े थे, ऐसे सिमिलर ट्राइंगल होते हैं। सिमिलर ट्राइंगल वो होते हैं जिनमें साइड्स का रेशियो सेम हो, जैसे बी ए अपॉन बी डी। देखो, पहले दोनों साइड बी ए और बी डी, फिर ए सी और डी ए, फिर बी सी और बी ए। तो ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया होता है कि दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। और इसके लिए वो सारे क्राइटेरिया होते हैं जो कॉन्ग्रुएंसी के होते थे, और साथ में दो और ऐड कर सकते हो आप, एक ए। अगर किन्हीं दो ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल होते हैं तो उन ट्राइंगल को हम सिमिलर ट्राइंगल कह देते हैं, उनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। डिटेल में आपको बाद में बताई देंगे। अब यहाँ पे आप देखो कि हमने रेशियो निकाल लिया, हमें चाहिए बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर। तो इन तीनों में से हम इसको हटा देते हैं, इसका यूज नहीं करते, है ना। इसका यूज नहीं करते हम, क्यों? क्योंकि आप देखो कि अगर हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वो रिजल्ट मिलेगा जो हमें चाहिए। ए बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, बी डी इंटू बी सी, बी डी मल्टीप्लाई बी सी। तो ये हमने फर्स्ट इक्वेशन ले ली। ठीक है बेटा। अब सिमिलरली अब हम इसी तरीके से बड़ा ट्राइंगल लेते हैं, इधर से ट्राइंगल सी ए बी सिमिलर होगा ट्राइंगल सी डी ए। सेम रीजन है, करके दिखाने की जरूरत नहीं है। एंगल सी कॉमन हो गया, ए और डी इज 90। तो इसके अंदर भी फिर वही वाली बात करेंगे कि साइड्स का रेशियो सी ए अपॉन सी डी, ए बी अपॉन डी ए,
सी बी अपॉन सी ए। अब यहाँ पे भी आप देखोगे कि हमें ए सी स्क्वायर चाहिए, तो इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी इसको हम हटा देते हैं, इसका यहाँ पे रोल नहीं है। इसको आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिखा है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, ए सी स्क्वायर इक्वल टू सी डी इंटू बी सी। इसको हमने डाल दिया सेकंड इक्वेशन। जो हमें प्रूव करना है उसमें ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर चाहिए, तो ये हमारा हो गया ए बी स्क्वायर और ये हो गया ए सी स्क्वायर। इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ऐड करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं ये इरेज कर रहा हूं, ये हमने गिवन और टू इरेज कर देते हैं। तो अब यहाँ पे लिख देते हैं एडिंग 1 2, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू, ए बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, बी डी इंटू बी सी प्लस सी डी इंटू बी सी। इसमें से हम बी सी कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच गया बी डी प्लस सी डी, ठीक है। अब जरा आप देखो जो प्रूव करना है उसमें, फिगर में देखो, सॉरी, बी सी बी डी प्लस डी सी, फिगर में देखो बी डी प्लस डी सी कितना हो गया, बी सी। तो ये कितना हो गया, बी सी स्क्वायर। तो इसका मतलब ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर, हैंस प्रूव। ठीक है बेटा, तो मैं एक बार जल्दी से रिपीट कर देता हूँ, फिर हमारी ये थ्योरम खत्म हो गई। देखो सबसे पहले हमने क्या लिया, बड़ा ट्रायंगल लिया पूरा बी ए सी और उसको छोटे वाले से सिमिलर कर दिया बी डी ए। इसमें ऑर्डर का ध्यान रखना होता है, जो एंगल जिस पोजीशन पे है, जैसे एंगल बी बी के इक्वल है, ए और डी इक्वल है, और थर्ड एंगल तो ऐसे लिख देंगे। तो एंगल बी कॉमन हो गया, एंगल ए और डी इज 90, तो सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गए तो साइड्स का रेशियो सेम होता है, तो बी ए अपॉन बी डी इक्वल टू ये हो गया हमारा। इसमें से हमें बी ए स्क्वायर चाहिए, इसलिए हमने बीच वाली टर्म को छोड़ दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सिमिलरली सी ए बी और सी डी ए, इनको भी सिमिलर करके सेकंड इक्वेशन बन गई। फिर हमने फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया। ऐड करने पे हमारा बी सी कॉमन आ गया दोनों में, तो हमने बी सी को कॉमन लिया और अंदर जो हमारा बी डी प्लस सी डी वो बी सी बन गया, तो इस तरह से प्रूव होता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पाइथागोरस थ्योरम। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ये आप रिवाइज कर लीजिए अब तक। थैंक यू वेरी मच।